नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने राज्य विधानमंडल को शुरू किया है। यानी केंद्र की सरकार पढ़ने के बाद हम राज्यों की सरकारों पे आए हैं। जो राज्य विधानमंडल, उसके 3 अंग होते हैं मुख्य रूप से: विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। पिछली जो अपनी 2 क्लास हुई उनमें हमने विधानसभा और विधान परिषद पे चर्चा की है और आज की जो क्लास है उसमें हम राज्यपाल पर चर्चा करेंगे। तो देखना, आज की जो अपनी क्लास है वो है राज्यपाल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, भाग 6 और अनुच्छेद 153 153। राज्यपाल का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 में है और अनुच्छेद 153 में है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं इस पद की। सबसे पहले राज्यपाल पद का सृजन 1935 के भारत शासन अधिनियम से किया गया। 1935 का भारत शासन अधिनियम जो अंग्रेज सरकार के समय जारी किया गया था, वो अंग्रेज सरकार द्वारा पारित सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा था। इसी अधिनियम को ही भारतीय संविधान का कच्चा चिट्ठा भी कहा जाता है और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में सबसे पहले राज्यपाल पद का सृजन किया गया था। ठीक है, इस पद की हम बात करें तो भारत का जो मूल संविधान है, मूल संविधान 26 जनवरी 1950 का संविधान, उसमें लिखा था एक राज्य एक राज्यपाल। समझना बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसी धारणा थी भारत के मूल संविधान में जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। पर हमने क्या किया, 7वां संविधान संशोधन किया। 7वां संशोधन किया 1956 में, और इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था कर दी कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी नियुक्त किया जा सकेगा, नियुक्त किया जा सकेगा। देखो कितनी अच्छी बात है, जो बार बार परीक्षाओं में आती है। मूल संविधान कहता है एक राज्य एक राज्यपाल। 7वां संशोधन हम करते हैं कब? 1956 में। 7वां संशोधन कब करते हैं? 1956 में करते हैं। और इससे एक व्यवस्था कर दी जाती है, एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों में नियुक्त किया जा सकेगा, जिसे हम कार्यवाहक राज्यपाल के नाम से जानेंगे। तो ये मान लो सीधा सा, कार्यवाहक राज्यपाल का उल्लेख कब हो गया? 1956 में हो गया। ठीक है, देखो बेटा, राज्यपाल जो है सबसे पहले उसकी नियुक्ति शपथ, त्याग पत्र, कार्यकाल, वेतन और योग्यता। सबसे पहले राज्यपाल नियुक्त होता है, मनोनीत निर्वाचित नहीं होता है। नियुक्ति राज्यपाल की करता है भारत का राष्ट्रपति। किसी भी राज्य में अगर राज्यपाल लगाना है तो उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश समझना, जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया गया, नियुक्त तो राष्ट्रपति ने करके भेज दिया, पर उस राज्य का जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, उसका मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा। कार्यकाल 5 वर्ष, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्रपति की प्रसाद या कृपा से ही वो अपने पद पे बना रह सकता है। वैसे सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। बीच में भी उसे दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, वेतन 3,50,000 रुपए प्रति माह राज्यपाल को वेतन मिलता है। ये विशेष ध्यान है, 3.5 लाख रुपए प्रति माह राज्यपाल को वेतन मिलता है। ठीक है,
कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, उसे शपथ संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है बेटा, बात कर रहे हैं योग्यता की, राज्यपाल पद के लिए क्या योग्यताएं होना जरूरी है। नंबर 1, भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 3, किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, भारत का नागरिक हो और उम्र उसकी कम से कम 35 वर्ष हो। ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है, राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसको शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, वो त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और उसको वेतन 3.5 लाख रुपए, मतलब 3,50,000 रुपए प्रति माह मिलता है। देखो बेटे, जो राज्यपाल पद है मुख्य रूप से दिल्ली और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, यहां उपराज्यपाल बनाए जाते हैं, डिप्टी गवर्नर जिनको अपन बोलते हैं। इन उपराज्यपालों को संविधान से विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं, अतः वो प्रशासन में दखल अंदाजी का काम कर सकते हैं। समझना दोबारा, दिल्ली तथा पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल बनाए जाते हैं, उनको भारतीय संविधान से कुछ विशेष शक्तियां मिली है, अतः वो प्रशासन में दखल अंदाजी का काम कर सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल जो होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका एज ए राज्यपाल, पर राज्य कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख ही राज्यपाल, क्योंकि वास्तविक प्रमुख तो कौन है, मुख्यमंत्री होता है बेटा। ठीक है, कई बार प्रश्न आता है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, महिला राज्यपाल, तो याद रखना है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू यूपी की मतलब राज्यपाल बनी और उसे देश की प्रथम महिला राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना बेटा। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, सवर कोकिला नहीं है ये, सवर कोकिला तो लता मंगेशकर को बोलते हैं। भारत कोकिला है, यूपी की राज्यपाल बनी, प्रथम महिला राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त है। और फिर इन्होंने इस पद के अनुभव साझा किए तो उन्होंने बताया था राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने मुख्य रूप से राज्यपाल पद के बारे में जो विशेष बातें थी उन पे चर्चा की है। इससे अगली जो क्लास होगी उसमें हम राज्यपाल की शक्तियां अथवा अधिकार क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।